हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कांसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे हम जेमिनी साइन की। और जो बुध जो ये बुध इनके लॉर्ड हैं जेमिनी साइन के, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि का जो जिन लोगों के भी 3 अंक हैं लग्न में, वो सभी लोग हमारे साथ में आज जुड़ सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने जा रहा है और सभी लोग आज इस श्रृंखला में जुड़े। मिथुन राशि और जिनका लग्न 3 है वो सभी हमारे साथ में आज जुड़ सकते हैं। दोस्तों, कुंडली जो है, कुंडली के 12 हाउसेस हैं और 12 हाउसेस जो ये फिक्स होते हैं कि लग्न किस समय कौन सा लग्न चल रहा है। सुबह और शाम तक ठीक इन 12 लग्नों की ही परीक्षा चलती रहती है। और जिस लग्न में जो जो भी जातक पैदा होता है वो वहां पर अंक आ जाता है। आज हम उस अंक की बात करेंगे जो 3 है और राशि है मिथुन राशि। तो इस राशि में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे जो अच्छी महत्वपूर्ण बात है कि मिथुन राशि में 3 अंक बड़े महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। वो है 3 और 7 और 11। 3, 7 और 11। अब 3, 7 और 11 की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो मैं ये कहूंगा कि 3 अंक का मतलब है कि जो आपका शारीरिक उत्थान है, किस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और किस तरह से आप प्रोग्रेस करने जा रहे हैं, ये 3 अंक से पता चलेगा। और उसके बाद जो 7 अंक है वो आपका बुद्धि विवेक और आपको कहाँ तक पहुंचाता है, आपकी रीच कहाँ तक है, ये बताएगा 7 अंक। और उसके बाद जो 11 अंक है वो आपके भाग्य के बारे में बताएगा कि आपका भाग्य किस तरह से कैसे करवट ले रहा है और किस दिशा में आप जा रहे हैं। आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद कितना है और किस तरह से आप जो है उस आशीर्वाद को लेकर के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से मैं बताऊंगा कि यदि यदि आपकी कुंडली में यदि आपकी कुंडली में 3 अंक का किसी तरह से भी पीड़ित है, 3 अंक कोई भी किसी तरह से भी पीड़ित है, जहां पर आपका 3 मिथुन राशि है, यदि वो पीड़ित है और किसी प्रकार से भी कई सारी जो मैलिफिक जो हाउसेस है, जो मैलिफिक जो प्लेनेट है, उनकी वहां पर युति है या किसी भी प्रकार से दृष्टिगत हैं, तो आपके साथ में स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स है जीवन भर रहेंगी रहेंगी। इसके साथ साथ में यदि 7 अंक किसी तरह से पीड़ित है, तो जो आगे बढ़ने के जो अवसर हैं या जो आपकी पढ़ाई लिखाई है वो कहीं पर भी डगमगा सकती है। और यदि यदि 11 अंक कहीं से भी पीड़ित होता है कुंडली में, तो आप ये समझिए कि भाग्य भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और कई सारे ऐसे पड़ाव आते हैं कि जिनमें कि आप प्रोग्रेस तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोग्रेस का, उस मेहनत का उतना प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है। इस तरह से ये 3, 7 और 11 अंकों की एक बड़ी अच्छी जो है एक एक समन्वय आपके जीवन में चल रहा है। इसी तरह से इसकी ठीक दूसरी तरफ समझा जाए, यदि 3 अंक आपका परिपक्व है, अच्छे ग्रहों का उसमें समन्वय है, अच्छे जो प्लेनेट उसको देख रहे हैं, वहां पर दृष्टिगत है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो स्वास्थ्य है और जो आपका आपकी जो जो आपका फिजिकल जो बनावट है, वो उसके साथ साथ में आप बुद्धि भी काम कर रही है, तो उसके साथ में आपका विवेक भी काम कर रहा है और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए 3 अंक की बड़ी प्रधानता उस समय बन जाती है। ठीक इसी के साथ साथ में जो 7 अंक है उसमें जो आपकी पढ़ाई लिखाई है उसमें कोई भी यदि किसी प्रकार से दृष्टिगत मैलेफिक जो प्लेनेट नहीं है, और उसके बाद जो है किसी तरह से जो है अड़चने आने वाले जो व्यवधान है 3, 6, 11 की, वहां पे प्लेनेट नहीं बैठे हुए, और उसके बाद जो 6, 8, 12 की प्लेनेट वहां पर नहीं बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से दृष्टिगत नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत हाई हाई लेवल पे जाएगी और आप एक ऐसी प्रोग्रेस करेंगे जिसका आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। इस प्रकार से जो 11 अंक है इसकी तो महिमा ही निराली निराली होगी। आपकी वाले में मिथुन राशि की कुंडली में यदि शनि आपको साथ देता है, तो आपकी जो जो आपकी राशि है उसका जो 3 अंक है और 11 अंक है, इन दोनों की का इतनी घनिष्ठता बढ़ जाती है कि फिर इन राशि वालों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से मिथुन राशि का बहुत ही सुंदरतम 3, 7 और 11
तीनों जो अंक हैं इनकी इनसे इनका बड़ा अच्छा समन्वय बन जाता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का कारोबार नौकरी इस समय जुलाई से और 6 महीने के लिए जो ठीक नहीं चल रहा है, वे लोग इस राशि के लोग बृहस्पति का जाप जरूर करें। वह गुरु से संबंधित उपाय और पीली चीजों का दान जरूर करें। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा है मिथुन राशि वालों का, वो शनि की दशा को देख ले, और यदि शनि की दशा इस समय उनकी है तो वो लोग शनि से संबंधित उपाय भी करें। और जिन लोगों के स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दशा भी बुध की चल रही है, वो लोग बुध से संबंधित उपाय जरूर करें। मेहनत से पराक्रम में बुद्धि होगी। और 19 जुलाई के बाद मैं ये कहना चाहूंगा, सूर्य और शुक्र पराक्रम भाव में आ रहे हैं, जो कि आपकी आपकी पढ़ाई को भी, आपकी हायर स्टडीज को भी, साथ साथ में आपके भाग्य को एक नया बदलाव इसमें आ रहा है। बड़ी लोगों का आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है मिथुन राशि वालों के साथ में। और ये जो सूर्य और शुक्र का गोचर है, ये आपके लिए कई नए साधन, व्यवसाय में या अन्यत्र कार्यों में जो है इसमें वृद्धि कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि आय के भी नए साधन होंगे। किसी भी कार्य में आप इस समय व्यस्त रहेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में। मंगल का गोचर जो द्वादश भाव में इस समय होने जा रहा है, वो 13 जुलाई के बाद आप अपने स्वभाव में किसी तरह से भी नरम रखें, कोई क्रोध न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद शनि वक्री हो गए हैं ठीक 29 जून से, तो 29 जून से तो अब कुछ नया करने का आपका विचार बन रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, जो हायर स्टडीज में हैं, जो छात्र हैं, वो पूरी तरह से इस समय कॉम्पिटिटिव वे में अपनी अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि शनि बकरी है और शनि बकरी होने के नाते उन वो शनि जो है एक एक अंक पीछे का भी इस समय 8th हाउस का भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि नवम से अष्टम में के भी परिणाम देंगे। इसलिए आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, ताकि आपके जो कार्य होंगे उनमें आपको सही सफलता मिल सके। स्वास्थ्य भी आपका बहुत ठीक रहेगा। मंगल के गोचर जब द्वादश भाव में होगा मिड जुलाई के बाद, तो थोड़ी सी नींद की समस्या आपको बन सकती है। इसलिए आप टाइम से अपना टाइम टेबल बनाएं, टाइम से आप खाना खाएं और अच्छा खाना खाएं, और साथ साथ में टाइम से आप जो है बिस्तर में सोएं तो ज्यादा अच्छा उसमें आपके लिए रहेगा। थोड़ी सी आपकी साथ में ये समस्या बन सकती है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। बुध का गोचर शुक्र भाव में होने जा रहा है, और बुध का गोचर जैसे ही आपके शुक्र भाव में होगा, वो आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड हैं। चतुर्थ भाव में जो बुध का गोचर है बड़ा आकर्षक रहेगा और अच्छा रहेगा। आप प्रसन्न रहेंगे, और जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके कार्य की सिद्धि होनी स्वाभाविक है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये डेज हैं, जुलाई जुलाई के महीने के जो डेज हैं, वो आपको कैसे प्रभावित करेंगे। 1 और 2 जुलाई जो है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3-4 तारीख को आप इन्वेस्टमेंट न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि कुछ राशि हम इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उसका जल्दी से वापस आने की संभावना बंद हो जाती है, और देर से वो राशि हमें इन्वेस्टमेंट के रूप में ये लाभ प्रदान करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं, ये बड़े सुखद हैं, और इनमें अपनी स्पीड से अपने वो कार्यों का उन कार्यों का दायित्व आप पूरा करें जो कि आपके थोड़ा विलंबित कार्य हैं। 12 और 13 तारीख को मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा 6, 8, 12 में और 3, 6, 11 में जब चंद्रमा का गोचर होता है, तो मुझे लगता है उससे कुछ कभी कभार जो है मन की चिंता सी बन जाती है। इस समय आप सभी चीजों का दान दें। सभी चीजों में आटा भी है तो चावल भी है, चीनी, दूध और दही, इन चीजों का दान करने से आपके मन की शांति भी होगी, और आपके लिए, आपकी राशि के लिए ये बहुत अच्छा भी होगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा हूँ 14, 15, 16 ये बहुत सुखद हैं और अच्छे दिन है आपके लिए, और मुझे लगता है इसमें नेम एंड फेम भी आपकी बढ़ेगी। 17, 18 तारीख को किसी तरह से विवाद में न पड़े, क्योंकि जब भी वाणी के क्षेत्र में, या जब भी रोग क्षेत्र में, या जब भी आयु क्षेत्र में, या जब भी जो है एक हॉस्पिटल के क्षेत्र में, जब भी इस तरह की ग्रहों का गोचर होता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें अननेसेसरली किसी से बात होने में कि कोई बात बिगड़ जाती है। इसलिए किसी तरह के विवाद में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद 19 और 20 तारीख
जो घर परिवार है आपका बड़ा बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऑफिस जहाँ पर कार्य करते हैं वो उसमें बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, अच्छा बदलाव आएगा, साथ-साथ में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अच्छा तालमेल है, आप अच्छे से अपने कार्यों में लगे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि 20-21 तारीख को आप सफ़ेद चीज़ों का दान दें और उसके बाद जो है जो अपने मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन भी करें, योगा करें, व्यायाम करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये उन्नति के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं, खुशियों का माहौल आपके घर में बन रहा है, चारों तरफ जो अच्छे आयोजन हो रहे हैं, मांगलिक कार्य हो रहे हैं, इस तरह से ये जो 23 से और 29 तारीख ये बहुत शुभत्व प्रदान करने वाले आपको हैं। 30-31 तारीख को थोड़ा सावधान रहें, इन्वेस्टमेंट न करें, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि इन दिनों में जो 30 और 31 तारीख को वो अपनी संतुष्टि बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें, घर में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मेडिटेशन और योगा पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जैसे ही जो मंगल का गोचर 12वें स्थान में होता है, कई प्रकार की समस्या उसमें आ जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गुस्से को काबू रखें, अपने ऊपर ध्यान दें और उसके बाद अपने इष्ट का ज़रूर ध्यान करें, भगवान शिव का ज़रूर ध्यान करें, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर 9868280191। इसी पे अपनी कुंडली भेजें, अपना हॉरोस्कोप भेजें ताकि हम जानें कि आपकी जब कुंडली बनी थी जन्म के समय, उस समय ग्रहों का गोचर कैसे था, उस समय आपका नक्षत्र कौन सा था, अब जो है इस समय गोचर ग्रह में आपके किस तरह से ट्रांजिट इस समय प्लेनेट का है और ये कंपैरिजन जो अब है और तब है, क्या एक ही दशा तो नहीं चल रही है, क्या दशा और अंतर्दशा में 6, 8, 12 की तो नहीं चल रही है, क्या इस समय दशा मार्केश की तो नहीं चल रही है, जो जो आपका द्वितीय भाव जो आपका सप्तम भाव है, क्या आपके लिए इस समय भाग्य की दशा नवम स्थान की तो नहीं चल रही, क्या आपकी इस समय दसम स्थान की तो नहीं चल रही। इन सबको देखते हुए इन सबका विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली के आधार पर। जरूर अपना हॉरोस्कोप भेजें और जानिए अपने बारे में कि आपके लिए जो ये 2024 के जो रिमेनिंग जो इस समय मंथ्स हैं वो आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं और आपको किस तरह से सक्सेस देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद।